Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our second lecture of bacteria and virus. जो हमने इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, वो हमने उसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर पढ़ा था फर्स्ट में, दैट इज़ अबाउट सेल वॉल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. आज के लेक्चर में जब हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यूज़ की कीज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को बात करें तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. सेल मेम्ब्रेन का ये जनरल स्ट्रक्चर अगर हम इसकी बात करें तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्रूशियल कंपोनेंट है, मीन इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए. उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले आती है लोकेशन कि सेल मेम्ब्रेन लोकेटेड कहाँ पे है. सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो बीनीथ द सेल वॉल के नीचे जो है वो प्रेजेंट है. लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, जैसे माइकोप्लाज्म एंड द सार्कोप्लाज्म, ये दो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल नहीं होती. इनके पास सेल वॉल नहीं तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वही इनकी आउटर लेयर है. वरना अगर सेल वॉल प्रेजेंट हो तो सेल वॉल आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके बीनीथ प्रेजेंट होती है. फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन की कि इसकी कंपोजिशन क्या है. अगर हम कंपोजिशन को डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक की निस्बत, ठीक है, यूकैरियोट से इसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज होती है. यूकैरियोटिक में बहुत ज़्यादा जो है वो स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर स्टीरोल प्रेजेंट नहीं होते. ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि इसको यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से, यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट करेगा, उसे चेंज करेगा. स्टीरोल का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल, वो इसकी कंपोजिशन में नहीं है. फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि हाउ इट लुक लाइक. स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट्स होती है, यानी कि अंदर की तरफ घुस जाती है. कुछ पॉइंट पे पिंच हो जाती है, बहुत से पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट्स पे, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. वेजिकल्स, वो वेजिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लैमिला की फॉर्म में हो सकते हैं. सेल वॉल अगर पिंचिंग कर रही है, इन्वेजिनेट्स कर रही है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ जो है वो घुस गई है, तो 3 तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसमें वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिला जो है वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. मीजोसोम की बात करते हैं. मीजोसोम में वो जो इन्वेजिनेटरी स्ट्रक्चर बने होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, और उसको हम कहते हैं कि ये ही स्ट्रक्चर जो है इनको मीजोसोम कहा जाता है. इनका रोल क्या होता है, एक तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और रिस्पिरेटरी सेंटर जो है उसके तौर पे ये काम करते हैं. तो ये था हमारे पास इसका टॉपिक. ठीक है, अभी हमने जो डिस्कस किया है वो सेल मेम्ब्रेन है. नेक्स्ट हम कैरी ऑन करते हैं साइटोप्लाज्म एंड द जेनेटिक मटेरियल. साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है वो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस और लार्ज सब्सटेंसेस जो है वो उसमें होते हैं, कंसिस्ट करेगा उन पे. आपने वर्ड याद रखें, 2 तरह के सब्सटेंसेस हैं जिसमें डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस और लार्ज स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. लार्ज स्ट्रक्चर्स में हमारे पास न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स या मीजोसोम वगैरह जो है वो आ सकते हैं. फिर बात करते हैं, इनके पास साइटोस्केलेटन जो है वो नहीं होता. साइटोस्केलेटन इनके पास नहीं है, और ना ही इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती हैं. नेक्स्ट हम इसमें 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास राइबोसोम्स और न्यूक्लियोइड डीएनए आते हैं. राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं. या तो वो फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं, ओपनली फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है तो उसके अंदर वो तैर रहे होते हैं, ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं. या क्या होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, उसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं लूज सा, और उसके साथ स्टिक हो जाते हैं. ये 2 तरह से प्रेजेंट होते हैं. बैक्टीरियल राइबोसोम्स की बात करें तो वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत छोटे होते हैं. अगर उनके यूनिट्स की बात करें, इनको सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाता है, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो 70 सेंटीमीटर्स जो है वो इसका साइज़ है.
जो राइबोसोम्स होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्जर एक स्मॉलर। इसमें लार्जर की बात करें तो वो 50 और स्मॉलर की बात करें तो वो 30s जो है उसका साइज़ होता है। और जब ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो इनका जो साइज़ होता है वो 70 हो जाता है, 70s। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड की बात करें तो न्यूक्लियोइड जो है अब प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म के सेंटर में इरेगुलर सी शेप होती है, डेंस सा एरिया होता है, मतलब वो एरिया चेंज नज़र आ रहा होता है, इरेगुलर सी शेप होती है, प्रॉपरली बाउंड नहीं हुआ होता किसी मेम्ब्रेन के साथ। तो हम उसे कहते हैं ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड के पास DNA जो है वो होता है। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरियल DNA की। बैक्टीरियल DNA की बात करें तो एक सिंगल सर्कुलर मीन राउंड इन स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। और इसके जो DNA होता है उसके पास हिस्टोन नहीं होती। हिस्टोन बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो इसके पास नहीं होती। और जो है DNA उसको क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियम भी बहुत दफ़ा कहा जाता है, क्योंकि वो सिंगल होता है तो इसको क्रोमोसोम के तौर पे भी कह देते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्लाज्मिड जो होता है ये एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। जो पहले था वो क्रोमोसोमल था, प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। आपने ये डिफरेंस इनमें याद रखना है। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है डिवीजन से पहले भी और डिवीजन के बाद भी। प्लाज्मिड जो है इसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करे, खुद की डिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद इनके पास वो जीन्स होते हैं, ये एक स्पेसिफिसिटी होती है कि जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करने के काबिल बनाते हैं या उनको रजिस्ट करवाने के काबिल बनाते हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में रह सकें। अनफेवरेबल कंडीशन लाइक कोई भी हो सकता है। अगर इनको एंटीबायोटिक का सामना करना है, वो इनके इन्वायरमेंट इनके लिए ख़तरा है, ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेट है, वो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, तो इस तरह इनका सर्वाइवल रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मिड की इंपॉर्टेंस की। प्लाज्मिड जो है ये इंपॉर्टेंट वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉपीज़ तैयार करते हैं। अब जो चीज़ हमें डिज़ायर होती है हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे क्लोनिंग करना, ठीक है। जो डिज़ायर चीज़ होती है उसकी सेंसिस करना आर्टिफिशली, उस जो सेल चाहिए होता है उसकी डिवीजन करवाना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। और वहाँ पे प्लाज्मिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर के तौर पे काम करता है। काम ये कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा कि इसमें जो है ये सिलेक्टेड जीन्स जो होते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है, वो इससे कैरी ऑन होते हैं बैक्टीरिया से, और क्लोनिंग करेगा और सिंथेसिस करेगा स्पेसिफिक प्रोटीन की, लाइक इंसुलिन प्रोडक्शन। जो इंसुलिन बनती है वो भी ऐसे होती है, ठीक है। हम प्लाज्मिड लेते हैं, उसके जो जीन्स होते हैं सिलेक्टेड जीन्स के साथ उसको अटैच करते हैं, रिकम्बिनेट करते हैं, और फिर ये चूँकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो ये रेप्लिकेशन कर करके अपनी बहुत सी कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं और हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो आ जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ दिस टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम इनकी MCQs की बात करें तो फर्स्ट MCQs हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। मेन कंपोनेंट इसका क्या है, तो मेन कंपोनेंट जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो इसका मेन कंपोनेंट है। इसके बाद हमारे पास सेकंड MCQs है, दैट इज़ वाई डू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपेयर इन देयर ओरिजिनल कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बाद बैक्टीरिया अपने ओरिजिनल कलर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो ओरिजिनल कलर क्यों शो करते हैं, बिकॉज थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। You know about the third option that gram-negative bacteria has less thick or thin peptidoglycan, therefore this layer can't retain the color of the dye and it's washed out, so the bacteria appears in its original color. इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं, that is the third MCQs. What role do porine protein in gram negative bacteria perform? कौन सा रोल ये परफॉर्म करती हैं, तो पोरिन प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो ये क्या करेंगी, ये पोर्स बनाएंगे और इस तरह स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए अलाउ करेंगे। फोर्थ MCQs डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। तो जो बेस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं थिकनेस ऑफ पेप्टाइड एंड द अमाउंट ऑफ लिपिड कॉन्टैक्ट। फिफ्थ MCQs देखते हैं,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है, रिलेटेड टू बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। हमने देखना है कौन सा इनपरफेक्ट है। राइबोसोम्स की बात करते हैं, राइबोसोम 70S सेंटीमेंट रेट, ये ओके है। प्लाज्मिड membrane bounded organelle, this is not okay because bacteria don't have membrane bounded organelle. Mesosomes involved in DNA replication, it is correct. अब हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, न्यूक्लियोइड एंड कंटेन सेलुलर डीएनए, ये भी ठीक है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, दैट इज प्लाज्मिड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, दैट इज दिस। A researcher is designing an experiment on bacterial DNA replication. Which structure should primarily focus on? Ribosomes, mesosome, plasmids, lipopolysaccharides. So mesosomes is the correct answer. Suppose we are designing a bacterial strain that can survive harsh antibiotic. Which genetic element would we insert or modify? Chromosomal DNA, peptidoglycan, plasmid, mesosome. So plasmid is the correct option. Last but not the least, if you had to engineer a bacteria that easily absorb foreign DNA for cloning experiment, which structure characteristic would you modify to improve DNA uptake? Cell wall, ribosome, peptidoglycan, mesosome. So cell wall is the correct option. Now we are going to discuss about the short questions of the most important topic that is repeated in the board exam. The first question is, what is the main component of the bacterial cell wall? The main component of the bacterial cell wall is peptidoglycan. If we answer this question, we will answer that cell wall is the rigid structure that surrounds plasma membrane, यानी कि सेल वॉल एक बहुत ज़्यादा सॉलिड मटेरियल है जो कि प्लाज्मा को सराउंड करती है। इट्स मेन कंपोनेंट और इट्स मेन कंपोजिशन मटेरियल इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसमें जो पॉलीसेक्राइड्स और ग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, और शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरचेंज करेंगे, और ये जो है ये डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में। दिस इज़ द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, वी विल डिस्कस व्हाट आर द मीसोसोम्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। मीसोसोम को हमने अभी डिस्कस किया है कि वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस होती हैं जो कि वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लैमेला की फॉर्म में होती हैं। उनके फंक्शंस को आपने बताना है। फंक्शंस में डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन या रिस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड की बात करते हैं, एक्सप्लेन वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टिव टू एंटीबायोटिक्स। क्योंकि ग्राम बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा लिपोपोलीसेक्राइड्स की आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको रेजिस्ट करती है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन होता है जो कि इस काबिल जो कि अलाउ करेगा कुछ पार्टिकल्स को कि वो पास करे। ये चीज़ जो है ये उसको ज़्यादा रेजिस्टिव बना देती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। Next question is, differentiate between the cell wall of gram positive and the gram negative bacteria. It is in very detailed in the form of the difference in the last video, the first lecture of this chapter, जिसमें हमने इनके पॉइंट्स को भी डिस्कस किया था और बहुत डायग्राम के थ्रू भी इसको बहुत डिटेल से देखा था कि इनकी जो है वो थिकनेस वेरी करती है, लिपिड कंटेंट जो है वो वेरी करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मीसोसोम इन बैक्टीरियल सर्वाइवल। बैक्टीरिया के सर्वाइव के लिए मीसोसोम कितना इंपॉर्टेंट है? तो मीसोसोम का हम सबको पता है कि वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में करता है, रिस्पिरेटरी के सेंटर्स में जो है वो हेल्प करता है। तो ये जो है ये बैक्टीरिया के लिए एनर्जी सोर्स भी होता है, ठीक है, और इस तरह ये इसको इस काबिल बनाता है कि वो नॉर्मल कंडीशंस में सर्वाइव भी कर सके। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जस्टिफाई व्हेन प्लाज्मिड्स आर वैल्यूएबल टूल। व्हाई प्लाज्मिड आर वैल्यूएबल टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। के जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड को इतना अच्छा जो है वो क्यों टूल समझा जाता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनी डिज़ायर्ड जीन।
तो प्लाज्मिड आसानी से एक तो आइसोलेट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है और बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है और ये फ़ौरन जीन्स को जो है वो कैरी करता है, इंसर्ट करने में हेल्प करता है और रेप्लिकेट बहुत जल्दी करता है और जिस भी होस्ट में से भेजा जाए फ़ौरन से जो है वो कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं। और ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, यानी कि ये रेजिस्ट करेगा कोई भी इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो इसलिए जो है इसको बहुत जल्दी जो है वो चूज़ किया जाता है और बेस्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। होप यू विल गेट इट। इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।